एवरीवन, वेलकम टू माय शो। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास शो की। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भाई दूज को यम तृतीय भी कहा जाता है। ये पर्व रक्षाबंधन की तरह ही मनाया जाता है। इसमें बहनें अपने भाई की सलामती के लिए तिलक लगाकर उनकी सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हैं। इस साल भाई दूज की तारीख को लेकर बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 26 अक्टूबर को तो कुछ लोग 27 अक्टूबर को भाई दूज मनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में आइए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। इस पे हमें बताएंगे दिल्ली की जानी मानी वास्तु गुरु अमायरा जी। तो चलिए चलते हैं उनके पास, जो आपको बताएंगी भाई दूज के शुभ मुहूर्त के राज। शुक्रिया समर, शुक्रिया एंड थैंक यू इंडिया न्यूज़ फॉर कॉलिंग मी हियर। आपने बिल्कुल ठीक टॉपिक उठाया आज कि लोगों के बीच में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि भाई दूज कब मनाएं। बिकॉज सूर्य ग्रहण के कारण बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो गया है कि भाई दूज जो है वो 26 तारीख को मनाएं या 27 तारीख को मनाएं, है ना। किस दिन सही रहेगा और उसका शुभ मुहूर्त क्या है, तो आइए उस पर बात करते हैं। भाई दूज का पावन पर्व भाई बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाइयों के माथे पर तिलक करके उसकी लंबी आयु की कामना करती है। ये पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल दिवाली पर सूर्य ग्रहण होने के कारण लोगों के मन में तिथियों को लेकर के बहुत ही दुविधा है। ऐसे में लोगों के बीच में सवाल उठ रहे हैं कि भाई आखिर भाई दूज किस दिन मनाना है, ये त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, 26 अक्टूबर को मनाएं या 27 अक्टूबर को मनाएं, कौन सा दिन ज़्यादा शुभ है ना। तो इस साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 26 और 27 अक्टूबर दोनों दिन लग रही है। 26 अक्टूबर को दोपहर 2:43 से भाई दूज का पर्व शुरू हो जाएगा, जो कि 27 अक्टूबर को 12:45 तक रहेगा। इस दिन भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:14 से लेकर के 12:47 तक रहेगा। कई जगहों पर उदया तिथि के हिसाब से भाई दूज का जो पर्व है वो 27 अक्टूबर को भी मनाया जाएगा। 27 अक्टूबर को भाई दूज का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:07 से लेकर के दोपहर के 12:46 तक रहेगा। तो आप बताए गए समय के अनुसार दोनों दिन यानी कि 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर दोनों दिन भाई दूज का त्योहार मना सकते हैं। भाई दूज के दिन किसकी करनी चाहिए हमें पूजा, है ना। ये सवाल मन में कई बार आता है, किसकी पूजा होती है और क्यों होती है। शास्त्रों के अनुसार भाई दूज के दिन यमराज, यमदूत और चित्रगुप्त की पूजा करनी चाहिए। इनके नाम से अर्थ देकर दीपदान भी करना चाहिए। दोपहर के समय ही क्यों करते हैं हम भाई दूज की पूजा? शास्त्रों के अनुसार यम द्वितीया यानी कि भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय ही आए थे भोजन करने के लिए, और बहन की पूजा उन्होंने स्वीकार करके वहां पर भोजन किया था। वरदान में यमराज ने यमुना को कहा था कि भाई दूज यानी यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहनों के घर आकर उनकी पूजा स्वीकार करेंगे और उनके घर भोजन करेंगे, उनका अकाल मृत्यु का जो भय है वो नहीं रहेगा। आइए अब जानते हैं कि भाई दूज के पीछे की कथा क्या है, मतलब कब से भाई दूज शुरू हुआ, उसकी पूरी स्टोरी मैं आज आपको बताऊंगी। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमुना यमराज से बहुत प्यार करती थी। वो उनसे बराबर निवेदन करती थी कि अपने इष्ट मित्रों के साथ आकर उनके घर पे भोजन करें, बट अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालते रहते थे। कार्तिक के शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर से यमराज को भोजन का निमंत्रण दिया। उन्हें अपने घर आने के लिए वचनबद्ध भी कर लिया इस बार उन्होंने। तो यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता, लेकिन बहन जिस सद्भावना के साथ मुझे बुला रही है मुझे उसका पालन करना चाहिए, वो मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजा करके व्यंजन परोसकर अपने भाई को भोजन करवाया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भैया आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया कीजिए। मेरी तरह जो भी बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार के साथ में टीका करे, उसका भय जो है आप दूर करें, उसको किसी भी प्रकार का भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की ओर प्रस्थान किया। इसी दिन से इस पर्व की परंपरा शुरू हो गई और ये पर्व मनाया जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि अतिथि सत्कार स्वीकार करते ही यम का भय दूर हो जाता है, इसीलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमने कथा भी सुन ली, अब मैं आपको बताती हूँ कि तिलक की विधि क्या रहेगी, आप अपने भाइयों को किस तरीके से जो है तिलक कर सकते हैं,
उसका प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए और सबसे पहले भगवान का पूजन कीजिए। मुहूर्त से पहले भाई के तिलक के लिए अपना थाल सजा लीजिए। थाली के अंदर कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई, अक्षत, सुपारी रख सकते हैं और साथ ही उनकी कलाई पर मोली बांधकर उनकी आरती भी उतारनी चाहिए। वहीं भाई की लंबी आयु की आपको कामना करनी चाहिए, है ना। इससे आपके भाई की लंबी आयु होगी और अपने भाई को भी बोलिए कि वो आपकी लंबी आयु के लिए कामना करें। आशा करती हूँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज आपको बखूबी हमारी एक्सपर्ट ने समझा दिया है कि कब भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा या फिर ये शुभ अवसर कब आने वाला है, कौन सी तारीख को है। बस आपको क्या करना है, बने रहना है इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।